नमस्कार। वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग कुछ ज्योतिष के जो एक सुंदर और अच्छे योग बताए गए हैं, उनको लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की इसी क्रम में आज का जो एपिसोड है, इसमें भी हम लोग एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे फल देने वाले योग के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कलानिधि योग के बारे में। ज्योतिष में वर्णित कलानिधि योग के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कलानिधि योग किस प्रकार से बनता है, इसकी डिफिनीशन पर बात करेंगे और इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या फायदे होते हैं, उस पर बात करेंगे। प्लस हम लोग इस पर बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को लेकर के देखेंगे कि कलानिधि योग एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर कि कलानिधि योग कैसा बनता है कुंडली में, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक क्रम में सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कलानिधि योग सबसे पहले बनता किस तरह है, इस पर बात कर लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में कलानिधि योग के बनने के दो प्रकार बताए गए हैं। दो तरीके से कलानिधि योग बन सकता है। तो एक एक करके हम लोग दोनों प्रकारों पर चर्चा कर लेते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो पहली डिफिनीशन के ऊपर बात कर लेते हैं कलानिधि योग बनने के बारे में। तो जो पहली डिफिनीशन है उसमें मित्रों ये कहा गया है, अब क्या क्या अनिवार्य कंडीशन है उसको समझते जाइएगा। मैं आपको एक यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, फिर इसके बाद आप अपनी अपनी कुंडली में देख लीजिएगा क्या आपकी कुंडली में कलानिधि योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए मित्रों, जो कलानिधि योग में पहली डिफिनीशन दी गई है उसमें यह कहा गया है कि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में हो या पंचम भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में या तो दूसरे भाव में हो या पंचम भाव में हो। आप अपनी अपनी कुंडली में कंडीशंस मिलाते जाइएगा कि आपकी कुंडली में कलानिधि योग बनता है कि नहीं बनता। फिर इसके फायदे क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कलानिधि योग कुंडली में अगर बनना है तो सबसे पहले अनिवार्य कंडीशन ये है कि कुंडली के दूसरे भाव में या फिर पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और इसके साथ जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये बताई गई है कि दूसरे या पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, और इस पर शुक्र और बुध की दृष्टि आनी चाहिए। शुक्र ग्रह की और बुध ग्रह की दृष्टि आनी चाहिए, या फिर शुक्र या बुध गुरुदेव बृहस्पति के साथ उनके साथ कंजंक्शन में युति में हो। ध्यान से समझिएगा, पहली अनिवार्य कंडीशन यह है कि गुरुदेव बृहस्पति का कुंडली में दूसरे भाव में या पंचम भाव में होना अनिवार्य है, और या तो शुक्र और बुध की उस गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर दृष्टि आनी चाहिए। दूसरी अनिवार्य कंडीशन ध्यान दीजिएगा वो ये है कि दूसरे भाव या पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में है उसके ऊपर शुक्र और बुध की दृष्टि आनी चाहिए, या फिर शुक्र या बुध गुरुदेव बृहस्पति के साथ दूसरे भाव में या पांचवें भाव में युति में हो, तब जाकर के कुंडली में कलानिधि नाम का योग बनता है। तो पहली अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि दूसरे भाव में या पांचवें भाव में कुंडली के गुरुदेव बृहस्पति का होना मैंडेटरी है, और चाहे तो इसके ऊपर शुक्र और बुध की दृष्टि आए। जैसे लेट्स सपोज मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में है और शुक्र और बुध कुंडली के अष्टम भाव में है, तो यहां से ये सातवीं पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति को देखेंगे। तो जब ये शुक्र और बुध अष्टम भाव से सप्तम पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति को देखेंगे, तब जाकर के कलानिधि योग बन जाएगा। या फिर मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति हैं और शुक्र और बुध कुंडली के 11वें भाव में है, और यहां से पंचम भाव में स्थित शुक्र और बुध पंचम भाव में स्थित गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर शुक्र और बुध की सातवीं पूर्ण दृष्टि आ रही है, तो भी कुंडली में कलानिधि योग बन जाएगा। ये तो ही दृष्टि वाली बात। अब कंजंक्शन समझ लेते हैं। एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि अगर शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि नहीं आ रही है, शुक्र या फिर बुध की भी दृष्टि आ रही है, तो भी कलानिधि योग बन जाएगा। हाँ, ज्यादा स्ट्रांग तब बनेगा जब शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर आए। और गुरुदेव बृहस्पति कहां पे होने चाहिए, या तो दूसरे भाव में या पंचम भाव में। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गई दृष्टि वाली बात। अब मान लीजिए कि शुक्र गुरुदेव बृहस्पति के साथ स्थित है, शुक्र या बुध गुरुदेव बृहस्पति के साथ है, या फिर दोनों स्थित हैं, तो फिर कलानिधि योग बन जाएगा। इस पूरी बात में एक बात इंपॉर्टेंट है कि गुरुदेव बृहस्पति या तो दूसरे भाव में रहेंगे या पंचम भाव में रहेंगे।
या तो शुक्र बुध की गुरुदेव बृहस्पति पर दृष्टि आ जाए, दूसरे या पांचवें भाव में जो गुरुदेव बृहस्पति स्थित है उसके ऊपर शुक्र या बुध की दृष्टि आ जाए, या फिर शुक्र या बुध गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति में हो दूसरे भाव में या पंचम भाव में, तो फिर जाकर के कला निधि योग बन जाएगा। अब जैसे देखिए प्रस्तुत उदाहरण में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में है, अब यहाँ पे अगर अकेले शुक्र युति कर ले तो भी कला निधि योग बन जाएगा, या अकेले बुध युति कर ले तो भी कला निधि योग बन जाएगा। मान लीजिए अकेले अगर बुध युति कर लेते हैं तो भी कला निधि योग बन जाएगा, या फिर दोनों स्थित हो जाएं, बुध भी स्थित है और शुक्र भी स्थित है, तो भी कला निधि योग का निर्माण हो जाएगा इस कुंडली में। तो ये हो गई हम लोगों ने पहली डिफिनीशन। पहली डिफिनीशन में अगर डिफिनीशन बाय डिफिनीशन बात करें तो क्या हो गया कि गुरुदेव बृहस्पति दूसरे या पंचम भाव में होने चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन हो गई। और इस गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर चाहे शुक्र और बुध की दृष्टि आ जाए, या फिर शुक्र या बुध दूसरे और पांचवें भाव में स्थित गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति कर ले, तो अगर ये दोनों कंडीशन चाहे दृष्टि आए शुक्र बुध की, या फिर शुक्र या बुध गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति में हो दूसरे भाव में या पंचम भाव में जहां पे भी गुरुदेव बृहस्पति हो, तो फिर जाकर के कुंडली में कला निधि योग बन जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसकी दूसरी डिफिनीशन पे बात कर लेते हैं। कला निधि योग की बनने की जो दूसरी डिफिनीशन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं तो जो कला निधि योग बनने की जो दूसरी डिफिनीशन बताई गई है उसमें यह कहा गया है, बात एक चीज यहां पे भी कॉमन है कि गुरुदेव बृहस्पति का दूसरे भाव में और या फिर पंचम भाव में होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मतलब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली की या तो दूसरे भाव में हो या पंचम भाव में हो। देखिए यहां पे दूसरे भाव पंचम भाव पे फोकस क्यों किया गया है, चीजों को आप जोड़ करके देखिए। गुरुदेव बृहस्पति शुक्र और बुध को ही क्यों पकड़ा गया, क्यों लिया गया एग्जाम्पल में, और कुंडली में दूसरे भाव और पांचवें भाव को ही क्यों लिया गया, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप नाम से समझ रहे योग के बारे में, कला निधि योग एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को स्किलफुल बनाता है, किसी विधा का ज्ञाता बनाता है, ज्ञानी बनाता है। ऐसा व्यक्ति लर्नेड होता है, विद्वान होता है, और नित्य नई नई चीजें सीखने की उसके मन में आकांक्षा होती है, नित्य नई नई चीजें वो सीखना चाहता है, और किसी ना किसी प्रकार की कला में या किसी भी प्रकार के आर्टिस्टिक स्किल में या किसी प्रकार के विशेष गुण उसके अंदर होते हैं जिसमें उसके पास परफेक्शन होता है, फिनिशिंग होती है, उस विधा में उसको महारत हासिल होती है, उसे महारत हासिल होती है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कला निधि योग के फायदे के बारे में। वो व्यक्ति ज्ञानी होता है और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी कला के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में या किसी विशेष प्रकार के आर्टिस्टिक स्किल में या किसी न किसी प्रकार के विशेष हुनर का उसे बहुत अच्छा ज्ञान होता है, अच्छा नॉलेज होता है, एक्सपर्टाइजेशन होता है, परफेक्शन होता है, फिनिशिंग होती है। मतलब किसी न किसी विशेष ज्ञान उसके पास, किसी न किसी विशेष चीज का ज्ञान उसके पास होता है, क्योंकि आपके जो गुरु ग्रह हैं वो भी ज्ञान के कारक ग्रह हैं। शुक्र ग्रह क्रिएटिविटी के कारक ग्रह हैं, कला के कारक ग्रह हैं, और बुध ग्रह डायरेक्टली रिलेटेड है इंटेलिजेंस से, कैलकुलेशन से, गणना से, लॉजिकल पावर से, तर्क वितर्क करने की चीजों की शक्ति से, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की पावर बुध बताते हैं। किसी चीज को लॉजिकली एक्सप्रेस करना, किसी चीज को लॉजिकली समझ लेना, ये सारी किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेना, अपनी चीजों की अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर पाना, ये सारी चीजें बुध ग्रह प्रदान करते हैं। किसी भी चीज की एक्यूरेसी, परफेक्शन, फिनिशिंग बुध ग्रह प्रदान करते हैं, क्योंकि बुध ग्रह जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं बुद्धि के कारक ग्रह है, इंटेलिजेंस के कारक ग्रह है। तो ये तीन ग्रहों का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि शुक्र कला के कारक ग्रह है, गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह है, और बुध ग्रह आपकी इंटेलिजेंस के कारक है। तो आप कितनी तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, कितने बाय ब्रेन, कितने आप स्मार्ट हैं, ये सारी चीजें आपको कुंडली में बुध ग्रह बताता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये हो गया, हम लोगों ने समझ लिया। अब इसकी जो दूसरी डिफिनीशन थी वो उस पर समझ लेते हैं, और दूसरे भाव पंचम भाव पर फोकस किया उस पर बात कर लेते हैं। मित्रों दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, धन के आने के सोर्सेस का होता है, किन सोर्सेस के माध्यम से धन आएगा, किन वैरायटी ऑफ सोर्सेस के माध्यम से इनकमिंग होगी पैसों की, किन किन क्षेत्रों से पैसे आएंगे, क्या पैसा आने का प्रकार हो सकता है, किस टाइप के प्रकार का धन, किन क्षेत्रों से आपके पास धन आ सकता है,
किस प्रकार से आप क्षेत्रों से आप धन कमाएंगे जीवन में, कुंडली का दूसरा भाव बताता है। और कुंडली का दूसरा भाव आपकी लाइफ की जो प्राइमरी लर्निंग है, जो बेसिक लर्निंग है, जो बाय बर्थ स्टार्ट होती है, वह कुंडली के हम लोग दूसरे भाव से देखते हैं। जैसे माता पिता द्वारा दी गई हुई शिक्षाएं होती हैं, जो घर और परिवार द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षाएं दी जाती हैं, वो चीजें कुंडली के दूसरे भाव से पता लगती हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव बुद्धि का है, आपके ज्ञान का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके नॉलेज का है, आपके आईक्यू लेवल का है, आपकी इंटेलिजेंस का है। और इन दोनों भावों का इसीलिए बहुत बड़ा रोल है इस योग को बनाने में, क्योंकि दूसरा भाव धन आने के सोर्सेस को दिखाता है। तो यहां पे अगर गुरु, शुक्र, बुध जैसे ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होगा दूसरे भाव में या फिर पंचम भाव में, तो ये शो करता है ऐसा व्यक्ति ज्ञान के बल पर धन अर्जित करेगा, या किसी न किसी कला विशेष का गुण उसके पास होगा, किसी न किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल उसके पास होगी, जिसके आधार पर जीवन में वो धन अर्जित कर पाएगा। किसी न किसी प्रकार का कला विशेष का गुण उसके पास होगा, आर्टिस्टिक स्किल होगा, जिसके बलबूते वो अच्छा धन अर्जित कर पाएगा, जीवन में अच्छा नाम कमा पाएगा और समाज में अपने कला के बलबूते, अपने हुनर के बलबूते समाज में एक अच्छा सम्मानित स्थान वो हासिल करेगा। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि दूसरा भाव पांचवा भाव इन्वॉल्व है, तो ये दर्शाता है, और गुरु, शुक्र, बुध ग्रह जैसे ग्रह इन्वॉल्व होती, दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी विधा में, जिस विधा की उसके पास नॉलेज होगी, या जिस कला की उसको नॉलेज होगी, या जिस भी आर्टिस्टिक स्किल की ऐसे व्यक्ति को नॉलेज होगी, उसमें ऐसा व्यक्ति पारंगत होगा, उसे उस क्षेत्र में महारत हासिल होगी, फिनिशिंग हासिल होगी, एक्सपर्टाइजेशन हासिल होगी, परफेक्शन हासिल होगा उस फील्ड में उसके पास। अब ध्यान दीजिएगा कि अब इसकी दूसरी डिफिनीशन पे बात कर लेते हैं, कला निधि योग बनने की दूसरी डिफिनीशन पे। कला निधि योग बनने की जो दूसरी डिफिनीशन है वो इस प्रकार है कि सेम अनिवार्य कंडीशन है कि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में होने चाहिए या पंचम भाव में होने चाहिए। अब यहां पे एक बात और जोड़ दी गई है, वो ये है, थोड़ा सा जो डिफरेंस आ गया है वैरायटी में, वो ये है कि दूसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का या पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का होना अनिवार्य है। लेकिन यहां पे एक बात उन्होंने दूसरा तरीका जो बताया उसमें यह कहा है कि दूसरे भाव में या पंचम भाव में जहां भी गुरुदेव बृहस्पति हो, वहां पे अगर शुक्र की राशियां आ रही हैं या फिर बुध ग्रह की राशियां आ रही हैं, जैसे आपकी वृषभ राशि या तुला राशि या मिथुन राशि या कन्या राशि, मतलब गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में या पंचम भाव में स्थित होना अनिवार्य है। और दूसरे भाव में या पंचम भाव में वह या तो वृषभ राशि में स्थित हो, या तुला राशि में स्थित हो, या मिथुन राशि में स्थित हो, या कन्या राशि में स्थित हो, तब जाकर के दूसरी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कुंडली में कला निधि योग बन जाएगा। तो कला निधि योग बनने का दूसरा प्रकार यह कहता है कि दूसरे भाव में, पंचम भाव में जहां पे गुरुदेव बृहस्पति स्थित है, तो गुरुदेव बृहस्पति स्थित होने चाहिए दूसरे भाव में, पंचम भाव में, किसकी राशि में, या तो वृषभ राशि में, या तुला राशि में, या मिथुन राशि में, या कन्या राशि में, मतलब शुक्र ग्रह की राशियों में या फिर बुध ग्रह की राशियों में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में या पंचम भाव में स्थित होते हैं। तो दूसरे प्रकार की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कुंडली में कला निधि योग बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने बात कर ली परिभाषा के ऊपर, कुछ थोड़े फायदे बताए तो थोड़ा डिटेल कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कलाओं के बलबूते या अपने कार्य के बलबूते जीवन में सफलता अर्जित करता है, एक अच्छा मुकाम हासिल करता है, और जिस भी क्षेत्र में उसके पास नॉलेज है, ऐसा व्यक्ति लर्नेड होता है, हमेशा नित्य नई चीजों का सीखने का प्रयास करता है, ज्ञानी होता है, और बहुत अच्छे लेवल का उसके पास इंटेलिजेंस होता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी लॉजिकल ब्रेन उसके पास होती है, किसी चीज को समझने की, अंडरस्टैंड करने की पावर उसके पास बहुत अच्छी होती है, उसका लॉजिकल ब्रेन बहुत अच्छा होता है। किसी भी चीज को भाई, किसी कला में अगर आपको परफेक्शन हासिल करनी है, पारंगत होना है, महारत हासिल करनी है, तो उसमें आपका बुध ग्रह का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन और परफेक्शन, फिनिशिंग, ये सारी चीजें कुंडली में, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं, क्योंकि गणना के कारक ग्रह है। आप ठीक है, आपको किसी प्रकार की कला में अच्छा पारंगत है, महारत है, लेकिन इसमें कितने बेहतर ढंग से आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो, ये सारी चीज की क्वालिटी आपको कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं। आप नाम से ही समझ रहे हैं, बुध ग्रह मतलब बुद्धि, तो डायरेक्टली आपके पास बुद्धि की जो गुणवत्ता, क्षमता है, कितनी बढ़िया है, ये चीज कुंडली में बुध ग्रह से पता लगती है। और शुक्र ग्रह आपको क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे, कला के प्रति झुकाव प्रदान करेंगे, किसी न किसी कला विशेष गुण में आपको नॉलेज प्रदान करेंगे, और गुरुदेव ज्ञान के कारक है, आपको नॉलेजेबल बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, व्यक्ति को बहुत ज्ञानी बनाता है, लर्नेड बनाता है, और किसी न किसी फील्ड में
उसके पास किसी न किसी विधा में एक्सपर्टाइजेशन होता है, पारंगत होता है, महारत होता है, उसके पास परफेक्शन उस फिनिशिंग उस फील्ड की होती है। तो मैं तो ये हम लोगों ने बात कर ली डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कुंडली में कैसे कला निधि योग बनता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल को देख करके बात कर लेते हैं कि कैसे कुंडली में कला निधि योग बनता है। डिमॉन्स्ट्रेशन की डिफिनीशन का मैंने आपको दे दिया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के आधार पर देख लेते हैं कुंडली में कैसे कला निधि। मैं तो देखिए एक स्क्रीन पे आपके सामने एक चार्ट आ रहा है। ये चार्ट आप देखेंगे ये मकर लग्न का चार्ट है और मकर लग्न के चार्ट में आप इसके कुंडली के दूसरे भाव पर ध्यान दीजिए। तो जैसा कि पहले डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बताया गया था, गुरुदेव बृहस्पति का दूसरे भाव में या पंचम भाव में होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हैं और यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र ग्रह भी विराजमान है और बुध ग्रह भी विराजमान है। तो बाय डिफिनीशन चाहे दूसरे भाव में पांचवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का एक अनिवार्य है उपस्थित होना, मतलब और उन पर या तो शुक्र बुध की दृष्टि आए या तो शुक्र या बुध के साथ गुरुदेव की युति होनी चाहिए उस भाव में, दूसरे भाव में या पंचम भाव में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दूसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति हैं और ये शुक्र और बुध के साथ युति किए हुए हैं। तो फर्स्ट डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इस कुंडली में कला निधि योग बन रहा है, स्ट्रॉन्ग कला निधि योग बन रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो इस कुंडली में बुध ग्रह नवमेश भी है और शुक्र ग्रह पंचम भाव के भी स्वामी है और ये युति किए हुए हैं गुरुदेव बृहस्पति के साथ। तो फलस्वरूप इस कुंडली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कला निधि योग बन रहा है और जिसके कारण ऐसे व्यक्ति ने अपने करियर फील्ड में बहुत ही नाम अर्जित किया और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर समाज में प्रतिष्ठित हुए, इस्टेब्लिश हुए और सभी लोगों के नज़रों में एक अच्छा सम्मानित दर्जा अपना हासिल किया। तो मैं तो ये था, हम लोगों ने बात की कला निधि योग के डिफिनीशन के ऊपर, फायदे के ऊपर और डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर और एग्जाम्पल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे भी इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे एपिसोड को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।